हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपा गुलाटी और जो अभी इससे पहले की क्लास थी, क्लास नंबर 3, उसमें भी हमने यही टॉपिक किया था अपना बैटलफील्ड। लेकिन वहाँ हमने क्या किया था, अपना इंग्लिश टू हिंदी किया था ट्रांसलेट। यहाँ हम क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश करेंगे। ठीक है, तो यही आपका जो है क्लास एक तरह से कंटिन्यू हो रही है। किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, यानी कि क्लास 3 नहीं देखी है जहाँ इंग्लिश टू हिंदी सिखाया था, तो यहाँ लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पैसेज था इंग्लिश वाला। अभी हमें हिंदी का करना है तो हम डायरेक्ट हिंदी पर चलते हैं। देखें इसे। दूसरी तरफ से तोप के गोले फेंके जा रहे हैं। अब देखिए, पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको किस हिसाब से निकालना है। इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर होता है आपका, बेसिक, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया इंग्लिश में। हिंदी में क्या रहता है, सब्जेक्ट आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब आती है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब चले इसे हम इस हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। पहला लाइन पकड़ते हैं हम, दूसरी तरफ से तोप के गोले फेंके जा रहे हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए आपका क्या है, सब्जेक्ट। सोचे थोड़ा सा, इंग्लिश में तो आपको निकालना आ गया, हिंदी में क्या, सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन चीज होगी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, क्या है मेन चीज। अब यहाँ पे दूसरी तरफ तो मेन चीज नहीं है। मेन चीज क्या है, तोप के गोले। तो तोप के गोले क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, फेंके जा रहे हैं, ये क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई। उसकी बाद हो गया आपका दूसरी तरफ से। यहाँ पर आपका से क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गई। ठीक है, और आपका क्या हो गया, फेंके कहाँ से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से, तो ये आप ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपके पास 4 चीजें निकल कर आ गई। कॉपी पेन साथ में सबने लिया हुआ होगा, आई होप, क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसलेशन वाली वीडियो होगी इसकी पीडीएफ नहीं दूंगी। बहुत छोटे छोटे से पैसेज है, आप खुद इतना काम करें तभी आपको करना आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करना है अगर आपको, तो कैसे कीजिए आप, ऐसे कीजिए। सब ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब दिया है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका बनाने का, आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब लगानी पड़ेगी। फिर आपको प्रेपोजिशन और फिर आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का बताया है ये, आपको हिंदी में तो दिया ही हुआ है, इंग्लिश में बताया है मैंने क्या स्ट्रक्चर आपको अपनाना है। तो चलिए इस अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तोप के गोले। तोप के गोलों को क्या बोलते हैं, कैनन बॉल्स बोलते हैं। तो आप लिखिए इंग्लिश में कैनन बॉल्स, लिख लिया। उसके बाद है फेंके जा रहे हैं। जा रहे हैं को पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं हम। जा रहे हैं क्या होगा आपका, आर बीइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, थ्रोन। तो फेंके जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर बीइंग थ्रोन। ये इस टाइप का भी मैं आपको सिखाऊंगी आगे की क्लासेस में कि इसको कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं। अभी के लिए आप लिख लीजिए इसे, आर बीइंग थ्रोन, कैनन बॉल्स आर बीइंग थ्रोन। उसके बाद है आपको क्या लगानी है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब क्या लगाना है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, से यहाँ पर क्या बोला गया है आपका, दूसरी तरफ से। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम दी अदर साइड। ठीक है, आपका प्रेपोजिशन आ गई पहले फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, दी अदर साइड। ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया। क्या बना आपका, क्या हुआ, ये कैनन बॉल्स आर बीइंग थ्रोन फ्रॉम दी अदर साइड। ठीक है, उसके बाद है हम ध्वस्त हो जाते हैं। हम ध्वस्त हो जाते हैं, ध्वस्त का आपका एक तरह से मीनिंग हारने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, और एक और मीनिंग होता है कि जब आप ध्वस्त होते हैं तो अलग अलग भी हो जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको दिया है, या अगर आप पूरा पढ़ेंगे इसको पैसेज को, तो आपको पता चल रहा है हार नहीं हो रही है यहाँ पर। तो आप हारने का पॉइंट नहीं लिख सकते यहाँ, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक बार पूरा पढ़े पैसेज, उसके बाद आप इसको देखें। तो हम एक बार पूरा पूरा देखते हैं इसे। तो ये क्या है, हम ध्वस्त हो जाते हैं, साथ ही हम अपने देश के लड़ाकू विमानों को हमारी मदद के लिए आते हुए देख रहे हैं। लड़ाकू विमानों ने विपक्षी सेना की घेराबंदी की और विमान वायुयान तोप का प्रयोग करता है, जिससे हमें जीत मिलती है। तो अभी तो यहाँ पर हार नहीं हुई है ना, जीत तो लास्ट में मिल रही है, तो इसका मतलब वहां हार नहीं हुई है। तो आपको हारने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाना, यहाँ पर किस उससे लगाना है कि अलग अलग हो रहे हो जैसे आप लोग। ठीक है, ध्वस्त हो रहे हो तो अलग अलग हो रहे हो, जैसे मैंने आपको एक पर्टिकुलर वर्ड लिखवाया था, सेना भंग। ठीक है, तो ध्वस्त हो रहे हो तो अलग अलग भी हो रहे हो, ऐसा पॉइंट अपने दिमाग में लाइए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं इसे। हमको क्या हो जाएगा, इंग्लिश में बनाएंगे आप, क्या होगा, वी।
ठीक है। उसके बाद ध्वस्त क्या है यहाँ पर, ध्वस्त आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हो जाते हैं क्या है, यहाँ वर्ब दी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ध्वस्त क्या है, सब्जेक्ट तो हमने ऑलरेडी ले लिया वी, यानी कि हम, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका। तो आपको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जरा ट्रांसलेट करते हैं, हम का क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद वर्ब क्या है, हो जाते हैं, हो जाते हैं, ते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या हो जाएगा आपका, गेट ही रहेगा। गेट्स तो नहीं आएगा ना, वी के साथ में गेट्स नहीं आ सकता, गेट आएगा। ठीक है, क्योंकि वी आपका क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ में एस आई एस नहीं लगाते। तो ये क्या हो जाएगा, वी गेट। उसके बाद ध्वस्त क्या होगा, डीमोबिलाइज्ड, क्योंकि सेना भंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाया मैंने आपको, तो आप इसको डीमोबिलाइज यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, और कोई वर्ड अगर आपको अप्रोप्रिएट लगता है आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको वोकैब सिखाई है उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ मैं। तो आप इसको लिखें, वी गेट डीमोबिलाइज्ड। उसके बाद क्या है, साथ ही हम अपने देश के लड़ाकू विमानों को, ये साथ ही हम अपने देश के लड़ाकू विमानों को हमारी मदद के लिए आते हुए देख रहे हैं। अब ये पूरा सेंटेंस है, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे आप इतने बड़े को, देखो धीरे धीरे करके ट्रांसलेट करो। साथ ही, जो साथ ही वर्ड लिखा है, साथ ही दो तरह का, एक तो साथ, एक तो आप साथी बोलते हो, ठीक है, जो आप क्या क्या होता है इस तरह से लिखते हो आप साथी, वो तो क्या होता है, एक तरह का कंपेनियन होता है आपका। यहाँ पर क्या है, साथ ही। और साथ ही किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, साथ ही हम अपने देश के लड़ाकू विमानों को हमारी मदद के लिए आते हुए दिख रहे हैं, मतलब उसी समय, उसी समय की बात की गई है यहाँ साथ ही लिखकर। तो आपको क्या लिखना है, इसका टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसको आप लिखें एट द सेम टाइम, लिख लीजिए इसको, यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो इसको आपने इतना कर लिया, एट दी सेम टाइम। उसके बाद देखिए ही तो आपका हो गया एट दी सेम टाइम। उसके बाद हम आपने लिख लिया, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इस पूरे को आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि ये आपको क्या दिया हुआ है, मॉडिफायर दिए हुए हैं साथ में। ठीक है, मॉडिफायर दिए हुए हैं साथ में। तो आपने क्या है, अपने देश के लड़ाकू विमानों को हमारी मदद, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, ये आपको क्या है, सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ, लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमानों के बारे में पूरा बताया गया है कि अपने देश के लड़ाकू विमानों को किस लिए आ रहे हैं, वो आपकी मदद के लिए। तो ये उसका पूरी मॉडिफिकेशन दी है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें से आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लड़ाकू विमान। ठीक है, उसके बाद के लिए आपकी क्या है, प्रेपोजिशन। और आते हुए देख रहे हैं, ये क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। ठीक है, अब जरा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी, लिखिए साथ में। एट द सेम टाइम, साथ ही का हो गया एट द सेम टाइम। उसके बाद वी, हम का क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद क्या होगी, आपको क्या लगानी है, अपनी वर्ब लगानी है। वर्ब आपकी क्या है यहाँ पर, सीइंग, क्योंकि आप देख रहे हैं, देख रहे हैं को क्या हो जाएगा, सीइंग। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या लगाना है, अपना मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को देख रहे हैं आप, लड़ाकू विमानों को। तो वी आर सीइंग द फाइटर प्लेन्स। ठीक है, कहाँ के हैं, अपने देश के, तो ऑफ आर कंट्री। उसके बाद क्या है, किस लिए आ रहे हैं, आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, टू हेल्प अस। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस का क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसलेशन, वी आर सीइंग द फाइटर प्लेन्स ऑफ आवर कंट्री टू हेल्प अस। देखिए, एकदम से आपको अगर लगे कि हाँ एक वीडियो से आपको ट्रांसलेशन आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आएगी। अभी आपको कुछ समझ आ रहा होगा, जिनका इंग्लिश का बेस है थोड़ा, उन लोगों को तो प्रॉपर समझ आ रहा होगा, लेकिन जिनका नहीं है उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अगर आपको अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से 30-40% भी समझ आ रहा है इस क्लास में, तो ठीक है, आगे आप करेंगे तो आपकी वो बढ़ता जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो इतनी आप एकदम से मत सोचे कि इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस होगी, सब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लड़ाकू विमानों ने विपक्षी सेना की घेराबंदी की। अब इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर आपको रुकना है और से पहले, तो इसको हम जरा कन्वर्ट करते हैं। लड़ाकू विमान क्या है यहाँ, सब्जेक्ट। ठीक है, विपक्षी सेना क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, घेराबंदी की, ये क्या है आपकी, क्या हो गई ये आपकी वर्ब दी हुई है।
अब देखिए लड़ाकू विमानों ने, अब इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, सब्जेक्ट आपकी वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान क्या बोलते हैं, फाइटर प्लेन बोलते हैं, और विमानों लिखा है तो फाइटर प्लेन्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, वर्ब लगानी है। क्या है, घेराबंदी। घेराबंदी को हम क्या लिखते हैं, सीज। सीज की स्पेलिंग क्या है, SIEGE। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फाइटर प्लेन्स सीज। उसके बाद क्या है, विपक्षी सेना आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, सीज द ऑपोजिशन आर्मी। ठीक है, फाइटर प्लेन्स सीज द ऑपोजिशन आर्मी, हो गया इतना। उसके बाद और का क्या है, एंड। ठीक है, उसके बाद विमान वायुयान तोप का, यहां तक आपने कर लिया। विमान वायुयान तोप अलग अलग है। ये विमान क्या है आपका, यहाँ विमान है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, किस चीज का प्रयोग कर रहा है, वायुयान तोप का। वायुयान तोप क्या होता है, एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद किसका इसका प्रयोग करता है, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गई। जरा इसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनाना है इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, विमान, तो आपने लिख लिया दी एयरक्राफ्ट। उसके बाद क्या हो गया, आपको क्या करना है, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, प्रयोग। प्रयोग का इंग्लिश क्या होती है आपकी, करता है लिखा है, तो प्रयोग क्या होता है, यूज। ठीक है, और करता है लिखा है, ता है क्या हो गया आपका, ता है दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। तो मतलब आपको वर्ब फर्स्ट और साथ में एस या ईएस लगाना है। और विमान क्या है, एक सिंगल विमान की बात की गई है, तो आपको क्या लगाना है, उसके साथ में फिर एस लगाना होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ में हम एस लगाते हैं, एस या ईएस, तो यूजेस होगा। तो ये क्या होगा, द एयरक्राफ्ट यूजेस। उसके बाद किस चीज का यूज किया गया है, वायुयान तोप का। वायुयान तोप को क्या बोलते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो ये क्या हो जाएगा, द एयरक्राफ्ट यूजेस द एंटी एयरक्राफ्ट गन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जिससे हमें जीत मिलती है। जिससे हमें जीत मिलती है, जिससे हमें क्या दिया होता है, जिससे का क्या मतलब होता है, विच। हैं तो विच। उसके बाद मिलती है, मिलती है क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मिलती है को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, गिव। यहाँ पर देखिए जब जीत की बात करते हैं ना, तो गिव 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 लगा, गिव लगता है आपका। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिव। उसके बाद क्या होगा, विच के साथ में आप देखें, विच के साथ में आप गिव नहीं लगाते, क्या लगाएंगे, गिव्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपने हमें जीत, तो ये क्या हो जाएगा, अस विक्ट्री हो जाएगा, विच गिव्स अस विक्ट्री। तो एक बार मैं पूरा ये बता देती हूँ आपको, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आप लिख लीजिए, कैनन बॉल्स आर बीइंग थ्रोन फ्रॉम द अदर साइड, वी गेट demobilized, at the same time we are seeing the fighter planes of our country to help us. Fighter planes siege the opposition army and the aircraft uses the anti-aircraft gun which gives us victory। ठीक है, तो ये आपकी पूरी ट्रांसलेशन हो गई इसकी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, जो आज अभी वाली क्लास है और जो इससे पीछे वाली क्लास है, दोनों आपको अच्छे से आ गई होंगी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने पूरी देख लिया और आपको समझ आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ मेरी जो 65% के अराउंड जो व्यूज़ हैं वो अनसब्सक्राइब लोगों से आ रहे हैं। तो जब आप लोग वीडियो देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो साथ में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू, सी यू सून, बाय।